हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 51 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक लेक्चर को पक्का देख लिया होगा। तो जो भी मेरा लेक्चर नंबर 51 था, तो लेक्चर नंबर 51 में वहां पे मैंने आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया था, जो था चेक। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चेक क्या होता है और चेक के अलग अलग कौन से प्रकार होते हैं, जो हमने हर एक चीजें देख लिया था। और साथ साथ में दोस्तों, वहां पे मैंने आपको जो भी बेयरर चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, साथ साथ में वहां पे जो भी हमारा क्रॉस चेक होता है, क्रॉस अकाउंट पे ही चेक जो भी होता है, तो हर एक चीजें मैंने आपको वहां पे समझा दिया था। अभी आज का जो भी अपना लेक्चर नंबर 52 रहेगा दोस्तों, तो इस लेक्चर नंबर 52 में यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है व्हाट इज द मीनिंग और डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। लेकिन ना सिर्फ आज के लेक्चर में याद रखना दोस्तों कि आज के लेक्चर में ये जो भी चीजें पूरी थियोरेटिकल चीज है, तो यहाँ पे आज का मेथड थोड़ा सा अलग होगा आपको पढ़ाने के लिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक 2-3 लाइन को अपन रीड करेंगे और फिर वो 2-3 लाइन को आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो देखो जल्दी से, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पे उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने दिया इंट्रोडक्शन, राइट। तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना, आपको बहुत मजा आएगा, हर एक चीज समझ जाएगा, मेरा आपको वादा है, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एवरीडे बिजनेस परफॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड दिस ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी रिमेंबर्ड एट अ ग्लांस। अभी वो क्या बोल रहा है कि अब अपना जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी चलता है ना, तो हर एक डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, अपन बहुत सारे ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन को प्रैक्टिकली याद रखना पॉसिबल है क्या? बोलो पॉसिबल नहीं है। तो इसके वजह से क्या बोल रहा है, देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि हमारे बिजनेस के अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सभी ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो एक अलग अलग बुक्स में वहां पे हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, देखो, ही कीप्स डिफरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, the number of books depend upon the size and nature of the business and volume of transaction, but important books of accounts which must be maintained by every businessman are journal and ledger, ठीक है। तो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। स्टार्टिंग में अपन ने क्या देखा कि अब हर एक जो भी बिजनेस है वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है, तो सभी ट्रांजेक्शन को हमको यहाँ पे याद रखना पॉसिबल है क्या? बोलो नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, बोलो अलग अलग बुक्स बनानी पड़ेगी और हर एक बुक में वहां पे हमको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। और आगे वो क्या बोल रहे हैं कि बाबा आपको अगर बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो वहां पे आपको एग्जैक्टली कितनी बुक्स लगेंगी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, बोला आपके बिजनेस के साइज के ऊपर, या आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके ऊपर। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मान लो कि आपके बाजू में अगर कोई लल्लू राम का, अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी शॉप है, राइट। तो अगर आप उसके अकाउंटिंग की बात करोगे तो वहां पे उसको हार्डली 5-6 बुक्स लग सकते हैं। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में मान लो अगर मैं कोई रतन टाटा जी के कंपनी की बात करता हूं, या मान लो मैं मुकेश अंबानी कंपनी की बात करता हूं, राइट, तो वहां पे उनके ट्रांजैक्शंस तो कितने सारे होंगे। तो वो केस में दोस्तों जो भी हमको वहां पे नंबर ऑफ बुक्स लगेंगे वो बहुत ज्यादा लगेगा, समझा। तो हमको एग्जैक्टली कितने बुक्स को बनाना पड़ेगा, कितने बुक्स को हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, बोलो ये हमारे बिजनेस के साइज के ऊपर, या हम कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर, या हमारे नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो बहुत सारी बुक्स होती है, लेकिन हर एक बिजनेसमैन को बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट बुक्स का वहां पे मेंटेनेंस करना पड़ता है, मतलब उसको 2 बुक्स बनानी पड़ती है, जिसमें से सबसे पहले आपका कौन सा होगा, बोले यहाँ पे जल्दी से, जर्नल नाम का बुक, और दूसरा होता है वहां पे लेजर नाम का बुक। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहला चैप्टर जब भी पढ़ाया था वो टाइम पे मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, जिसका नाम था आपका क्या, बोलो अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। अकाउंटिंग प्रोसेस नाम का वहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसके अंदर मैंने वहां पे आपको एक बात बोली थी कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद हमको क्या करना पड़ता है, बोलो जर्नल बनाना पड़ता है, और ये जर्नल के बाद दोस्तों वहां पे हमको लेजर प्रिपेयर करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन थे, तो इसमें 2 मेन बुक कौन सी, बोलो ये जर्नल बुक और लेजर बुक है, समझ रहे हो। जैसे जैसे अपन ग्रेजुअली अपने लेक्चर की सीरीज में आगे जाएंगे, वैसे वैसे आपको और क्लियरिटी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जर्नल इज अ बुक। अभी देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, 2 बुक, पहला कौन सा, जर्नल, और दूसरा लेजर, राइट। तो सबसे पहले जर्नल के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखो, जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजैक्शन इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्रीज इन द लेजर। अभी ध्यान देना, मतलब क्या, देखो दोस्तों बेसिकली क्या होता है मालूम है क्या, कि जब भी हम जर्नल बनाते हैं ना, जर्नल मतलब क्या रहता है यारो, कि जो भी अपन डे टू डे ट्रांजैक्शन करेंगे ना,
वो सभी ट्रांजेक्शन को हमको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले अपन ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी अपन एक बार अपना जर्नल बन जाएगा, जब भी अपन हर एक ट्रांजेक्शन को एक बार जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे, तो उसके बाद वो सभी ट्रांजेक्शन को लेजर में लेके जाना पड़ता है। तो देखो आगे क्या बोल रहा है, जर्नल कीप्स रिकॉर्ड ऑफ डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब क्या, क्या बस सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि जर्नल क्या करता है, आपके डेली ट्रांजैक्शन को डिटेल में वहां पे रिकॉर्ड करके रखेगा, और फिर वो सभी ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, बोलो लेजर में ट्रांसफर करना है। ये कैसे होता है अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। अभी देखो क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी देखो, तो सबसे पहले जब भी अपन ट्रांजैक्शन कर रहे, तो सबसे पहले अपन कहां पे रिकॉर्ड कर रहे, बोलो जर्नल में कर रहे, समझा। इसलिए दोस्तों ये जो भी जर्नल नाम का चीज है ना, इसको अपन बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं बताओ जल्दी दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? चलो आगे जल्दी से देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल It becomes journal entry, right? तो वो क्या बोल रहा है कि जब भी अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन है, अगर वो ट्रांजेक्शन अगर अपन जर्नल नाम के बुक में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो इसको अपन क्या बोलते, बोलो जर्नल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते बताओ जल्दी दोस्तों, जर्नल एंट्री बोलते हैं। समझ रहे ना? देखो आपने वहां पे जो भी लास्ट चैप्टर पढ़ा था, तो लास्ट चैप्टर में वहां पे मैंने आपको कौन से अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है, वगैरह वगैरह मैंने वहां पे आपको बताया था, राइट। तो वो क्या था दोस्तों, जर्नल एंट्री का ही स्टार्टिंग था। समझ रहे हो? हमको इतना ही याद रखो कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन को अपन जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको अपन जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो जल्दी से क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ डेबिट एंड नेम ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द ब्रीफ नरेशन। अभी हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी अपने को जर्नल में लिखना है ना, तो अपना जर्नल एंट्री बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब भी हमको जर्नल एंट्री करना होता है दोस्तों, तो जर्नल एंट्री में हमारा कोई भी एक अकाउंट क्या होता है, बोलो डेबिट होता है, और हमारा दूसरा अकाउंट दोस्तों क्रेडिट होता है। तो ये जर्नल एंट्री हमको ये बताता है कि भाई कौन से अकाउंट को हमको डेबिट करना चाहिए और कौन से अकाउंट को हमको क्रेडिट करना चाहिए, समझा। और ये जो भी डेबिट और क्रेडिट होगा ना, तो ये हमारा जो भी अपन ने देखा ना पे ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, कौन से अकाउंट को डेबिट, कौन से अकाउंट क्रेडिट, तो वो रूल्स फॉलो करके यहाँ पे हम जर्नल एंट्री को करते हैं, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे जल्दी से, कि साथ साथ में वहां पे क्या होगा, नरेशन भी होगा। तो मैंने आपको बताया था, राइट, कि देखो सबसे फॉर एग्जांपल क्या होगा कि यहाँ पे अपन एक आधा जर्नल एंट्री करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मैं कर रहा हूं फॉर एग्जांपल रमेश अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि रमेश से हमको कैश मिला, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट में स्मॉल इसमें लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश है ना। और यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल फॉर सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, बोलो फॉर सेल ऑफ गुड्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये जो भी ऊपर के दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये मेरा हो गया जर्नल एंट्री। क्या हो गया बोलो मेरा जल्दी से, ये जर्नल एंट्री हो गया। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में जो भी लिखा है ना दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा नरेशन। क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, नरेशन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा? तो हमेशा आपको क्या याद रखने, बोलो कि जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे, तो वहां पे आपको एक अकाउंट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेबिट करना पड़ेगा, और दूसरे अकाउंट को वहां पे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, समझा। और जब भी आप जर्नल एंट्री लिखते हो, तो उसके नीचे ऐसे ब्रैकेट में आप जो भी लिखते हो ना, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों नरेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, नरेशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना? देखो अपन अभी स्टार्टिंग में क्या कर रही है, सब थ्योरी वाले जो भी चीजें है ना, वो अपन बस एक बार गो थ्रू कर रहे हैं ना, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि भाई ये ऐसा कुछ होता है। और जब भी अपन फिर आगे जाएंगे, तो जर्नल के अपन जब भी वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो टाइम पे हम एंट्रीज भी सीख लेंगे। टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जर्नल इज अ बुक in which the business transaction are first recorded in a chronological order, that is date wise in the order in which they take place। मतलब क्या, ध्यान दो। अभी देखो दोस्तों, जब भी हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन को हमको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, बोलो डेट वाइज रिकॉर्ड करना चाहिए। डेट वाइज मतलब क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, समझा। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे, वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते चलेंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय अ बिजनेसमैन फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ही मेंटेन प्राइमरी बुक एंड सेकेंडरी बुक। अभी देखो, तो देखो दोस्तों बेसिकली ना, वैसे बिजनेसमैन को 7-8 प्रकार के बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं।
तो उसमें वो दो मेन बुक होती है, जो पहला होता है आपका प्राइमरी बुक और दूसरा कौन सा होता है बोला आपका सेकेंडरी बुक। बोले जल्दी से, कौन से दो मेन बुक है, पहला प्राइमरी बुक और दूसरा सेकेंडरी बुक। और प्राइमरी बुक में देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो प्राइमरी बुक इंक्लूड्स जर्नल प्रॉपर एंड स्पेशल लेजर which include purchase book, sale book, purchase return book, sale return book, bills receivable book, bills payable book, secondary book includes journal ledger। अभी ध्यान दो मतलब क्या, देखो दोस्तों बात बड़ी सिंपल है। यहां पे वो क्या बोल रहा है कि बेसिकली बिजनेसमैन को दो बुक मेंटेन करने हैं, पहला कौन सा प्राइमरी बुक, सेकंड कौन सा सेकेंडरी बुक। यहां तक क्लियर है, प्राइमरी बुक सेकेंडरी बुक। अभी जब भी मैं आपके साथ प्राइमरी बुक की बात करूंगा ना, तो प्राइमरी बुक में यहां पे दो बुक्स को बोल रहा है। पहला कौन सा बोल रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे वो बोल रहा है जर्नल प्रॉपर। प्राइमरी बुक में और दो टाइप, पहला कौन सा जर्नल प्रॉपर और दूसरा वो बोल रहा है स्पेशल जर्नल। दूसरा कौन सा बोल रहा है यहाँ पे, वो स्पेशल जर्नल। एक बार वापस चलो, बिजनेसमैन दो बुक को मेंटेन कर रहा है, प्राइमरी बुक सेकेंडरी बुक, और प्राइमरी बुक में दो, पहला कौन सा बोले जल्दी से यहाँ पे जर्नल प्रॉपर और दूसरा कौन सा बोले यहाँ पे जल्दी से दोस्तों स्पेशल जर्नल, राइट। और ये जो भी स्पेशल जर्नल है ना, इसमें अलग अलग चीजें आती, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने जो भी परचेस किया वो अपन अलग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उसको अपन परचेस बुक बोलेंगे, समझ रहे हो। और ये जो भी परचेस बुक होता है ना, वहां पे से क्रेडिट परचेसेस आएंगे। हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी आप कैश परचेस या कैश सेल या आप जब भी कोई भी कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन करोगे ना, जिसमें कैश इन्वॉल्व है, वो हर एक ट्रांजैक्शन आपका कैश बुक में जाएगा, इतना समझा। लेकिन अगर आप उधारी पे किसी के पास से परचेस कर रहे हो या मान लो आप उधारी पे किसको बेच रहे हो, तो हर एक चीजें कहां पे जाएगा बोलो, ये परचेस बुक या सेल बुक। वैसे ही अलग अलग बुक्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो भी चीजें परचेस की है, अगर आप मान लो उसका परचेस रिटर्न कर रहे हो, तो आप कहां पे लिखोगे बोलो, उसको परचेस रिटर्न बुक में लिखोगे, समझा क्या। या मान लो आपने कुछ सेल किया, वो आपको रिटर्न आया, तो वो आप कहां पे लिखोगे बोलो, सेल्स रिटर्न बुक में लिखोगे। तो इतना याद रखना कि अपन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, हर एक ट्रांजैक्शन में क्या होता है बोलो, अलग अलग चीजें इन्वॉल्व होती है। तो फिर वो हर एक ट्रांजैक्शन एक साथ अगर लिखेंगे तो हमको कुछ ध्यान में ही नहीं आएगा कि भाई क्या चल रहा है हमारे बिजनेस में, समझा। इसलिए अपन क्या करते बोलो, हर एक चीजों के लिए अलग अलग चीजें या अलग अलग बुक्स वहां पे अपन मेंटेन करते हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, वैसे जो भी सेकेंडरी बुक है वहां पे जर्नल लेजर आता है, ठीक है। तो इतना ही समझ लो दोस्तों, प्राइमरी बुक मतलब जर्नल और सेकेंडरी बुक मतलब लेजर होता है। ध्यान में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो अभी आगे देखो जल्दी से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीनिंग दिया है उसने, किसका रे बाबा, जर्नल का। तो फॉर्मेलिटी वाला टॉपिक है, एक बार गो थ्रू कर लेते। देखो क्या बोल रहा है, द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर, ठीक है। अभी देखो जर्नल है वर्ड कहां से है बोलो, JOUR, एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड जर से आया हुआ है, समझा, जिसका मतलब क्या होता है बोलो, डे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं आगे, देयरफॉर जर्नल मींस डेली रिकॉर्ड। ऑब्वियसली यार, क्योंकि अपन जर्नल में क्या करते हैं बोले, डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, अ जर्नल कंटेन्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड हेंस इट हैज बीन नेम्ड सो एज सून एज ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इट्स डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स आर एनालाइज्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जैसे जैसे हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शंस होंगे, वो हर एक ट्रांजेक्शन को अपन क्या करेंगे बोलो, ये जर्नल नाम के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब भी अपन जर्नल नाम के बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें से एक अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे, समझा। और ये हर एक अकाउंट को अपन कैसे करेंगे बोले दोस्तों, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या, जैसा वो ट्रांजेक्शन हुआ है उस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। और इसलिए दोस्तों जर्नल को क्या बोलते हैं बोलो, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, ठीक है, कि डैश डैश इज द कॉल्ड एज ओरिजिनल एंट्री और क्या बोल सकते बोलो आप जल्दी से, आप प्राइमरी एंट्री, समझा। तो वहां पे आप उसका आंसर क्या लिखोगे बोलो, जर्नल आएगा, समझ रहे हो क्या। हमेशा रखना दोस्तों कि जो भी आपका प्राइमरी बुक होगा वो कौन सा होगा बोलो, जर्नल होगा। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से, एकदम आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अभी आगे जा रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं डेफिनेशन के ऊपर। तो देखो क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू LC क्रॉपर अ जर्नल इज अ बुक। ऑब्वियसली जर्नल क्या रहेगा बोले, एक ऐसा बुक रहेगा एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई। ये क्यों अपन ने जर्नल बनाया बोलो, हमको क्या करना है, वहां पे हर एक ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है और सॉर्ट आउट करना है। किस फॉर्म में, तो इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर, समझा क्या।
तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन को करोगे तो उसको आप पहले जर्नल में लिखोगे और जर्नल की मदद से आप क्या कर सकते हो, बोलो, लेजर बना सकते हो, समझा। तो अगर आपका जर्नल अगर प्रॉपर नहीं बना तो वो केस में दोस्तों आपका जो भी लेजर नाम का बुक है वो ठीक से बनेगा क्या, बोलो, नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो। आगे देखो क्या बोल रहे हैं जल्दी से, अकॉर्डिंग टू अ डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंट रिटन बाय एरिक कोलेर, है ना। तो क्या बोल रहे हैं देखो, एरिक कोलेर, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमेशा रखना दोस्तों, पहली बार रिकॉर्डिंग कहां पे होता है, बोले जल्दी से दोस्तों, जर्नल में होता है। इसलिए जर्नल को अपन क्या बोलते हैं, बोले यहाँ पे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। आर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन अ स्पेशलाइज्ड जर्नल। तो इतना ही समझ लो दोस्तों कि जर्नल मतलब ऐसा बुक जिसमें अपन क्या करेंगे, बोलो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझा क्या, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा, बोलो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको जर्नल का इंट्रोडक्शन वगैरह बताया, है ना। वहां पे अपन ने देखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस बहुत सारे होते हैं, उसको याद नहीं रखा जा सकता है, राइट। तो उसकी वजह से हमको क्या, एक बुक मेंटेन करना पड़ेगा जिसका नाम है जर्नल। और फिर वहां पे जर्नल में अलग अलग चीजें आती है ना। तो जर्नल में दो बुक्स, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में दो था, जर्नल प्रॉपर और दूसरा स्पेशल जर्नल, राइट। और उसमें अलग अलग चीजें थी। और जो भी अपना सेकेंडरी बुक था उसको अपन लेजर बोलने के, ये सब हमने देखा। और वहां पे हमने ये देखा दोस्तों कि जर्नल को अपन वहां पे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। और वहां पे अपन ने जर्नल का डेफिनेशन वगैरह भी देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहां पे अपन जो भी अगले टॉपिक से, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल वगैरह, और साथ साथ में वहां पे जर्नल का फॉर्मेट वगैरह क्या रहता है, ये आपको मैं अगले लेक्चर में बोल दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।